हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें इसी एक्सरसाइज 3.3 के जो दो क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थे। उन्हीं पे बेस्ड ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं जब आप सारे मेथड पढ़ लेते हैं तो क्या हमेशा ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी से करनी होती है? तो ऐसा मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, ये आपके ऊपर है कि आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहते हो, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैटर नहीं है कि इसी से करना है या उससे करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके पास आएंगी वो आप किसी से भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट से। एक फ्रैक्शन है यानी कि एक भिन्न है, वो 9/11 हो जाता है यदि उसके अंश और हर में 2 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाता है। अगर 3 ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में, तो वो 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन पता लगाओ। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स x/y, यानी अब मुझे x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं और एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। 11 से इधर मल्टीप्लाई, 11x 22, 9y 18, 11x 9y और ये 18 माइनस 22 यानी 11x 9y माइनस 4। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड कर देते हैं तो 5/6 हो जाता है। अगेन सॉल्व इट। 6x 18 5y 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके, ये आप क्लास 8th में कर चुके हो। तो 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 6x माइनस 5y माइनस 3, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या था कि आप किसी एक का वैल्यू निकालते थे और दूसरे में रखते थे। यहां से आप किसी एक का वैल्यू का मतलब मेरा है किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, चाहे तो x या y। तो हम लोग यहां से x वेरिएबल का वैल्यू निकाल देते हैं, आप y का भी निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो x वेरिएबल जो आपका आया वो ये आया। अब ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट से निकली है। अब x का वैल्यू हमने रखना है कहां पे? सेकेंड इक्वेशन पे। ओके, सो पुटिंग x इक्वल्स -4 + 9y/11 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहां पर x है वहां पर आप ये वैल्यू रखिए इस x की जगह, मतलब ये तो 6 ऐसे ही रहेगा और इस x की जगह आपने रखना है -4 + 9y/11, ये रखना है। -5y इक्वल्स -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 + 54y/11 -5y/1 -3। नाउ टेक एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। मैं इसको यहां पर करता हूं आपके लिए इस जगह पे। ओके, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा इक्वेशन आपका -24 + 54y -55y/11 = -3। ओके, ये 11 इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी साथ में सॉल्व होंगे तो -24 प्लस -y, ये क्या हुआ? देखिए -55 है प्लस 54 है तो -55 + 54 -1 तो -1y इक्वल टू -33। -33 कैसे हुआ? ये 11 से 3 मल्टीप्लाई हो गया है -33। ओके, सो -y = -3 + 24। तो -y
33 माइनस 24 माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। अब हमने किसका वैल्यू निकालना है? हमने निकालना है वैल्यू x का। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये क्वेश्चन आपने देखी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते थे, याद कीजिए। तो y का वैल्यू 9 आप फर्स्ट में रखोगे, ठीक। तो जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, -4 प्लस 81 अपॉन 11, दिस इज 77 अपॉन 11 यानी कि 7। अब हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया है और y का वैल्यू भी आ गया है। हमसे पूछा गया था कि फ्रैक्शन क्या है। सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x is 7 and y is 9, so fraction is 7 upon 9। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ओके। चलिए इसका 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट करते हैं। और ये जो एजेस वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके। 5 years hence the age of Jacob be 3 times that of his son। यानी कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जैकब और जैकब का लड़का, ठीक है। तो दोनों की एज हमने कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x और जैकब के सन के प्रेजेंट एज जो है, सन्स प्रेजेंट एज, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 5 year hence, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 5, ठीक है। अभी अगर जैकब 25 साल का था तो आज से 5 साल बाद 25 प्लस 5, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद 5 years hence जैकब जो होगा वो x प्लस 5 हो जाएगा और उसका सन कितना हो जाएगा? वो y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर जैकब आज 25 साल का है तो आज से 5 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा। मान लो उसका सन 12 साल का है तो आज से 5 साल बाद वो 17 साल का हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, जस्ट एन एग्जांपल दैट अब द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाता है। कौन? जैकब। तो जैकब था x प्लस 5, वो 3 टाइम्स हो जाता है 3y प्लस 5। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y, 15 माइनस 5 यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन, ओके। दूसरी कंडीशन, 5 years ago, 5 साल पहले। अगर जैकब अभी 25 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का था? 25 माइनस 5 यानी 20 साल का। अगर उसका लड़का 7 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा? 2 साल का, 7 माइनस 5, ओके। तो जो 5 साल पहले जैकब था x माइनस 5 और उसका लड़का था y माइनस 5। तो 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की आयु 7 टाइम्स थी। जैकब्स एज 7 टाइम्स, यानी कि दिस इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये जैकब था, ये उसका लड़का था, ठीक है। तो जैकब की आयु 7 टाइम्स उसके सन की आयु से हो जाती है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? पहले इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुकी हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए जो आपको इजी लग रहा है, उससे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। चलिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो थोड़ा इजी लग रहा है। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, इस x का वैल्यू यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है, ठीक। लेट्स डू। हमने कहा इस x का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं 10 प्लस 3y, माइनस 7y ऐसे ही रहेगा, माइनस 30 ऐसे ही रहेगा, ओके। तो 10
इधर आ गया -30 -10, 3y में से 7y गया -4y, -4y इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40/4 यानी कि y इक्वल टू 10। भाई साहब जैकब के जो लड़का है उसकी आयु तो निकल आई है, अब किसका आयु निकालना है, किसका एज निकालना है, जैकब का एज निकालना है। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 10 का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, बस जैकब साहब की भी आ जाएगी। तो पुटिंग y इक्वल टू 10 इन 1 यहां पर रखते हैं, तो x 10 प्लस 3 इंटू 10, ओके। तो x इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x इक्वल टू 50, यानी कि जैकब भाई साहब हैं उनकी जो एज है वो कितनी है, 50 ईयर्स, ओके। सो लास्ट में आंसर आप लिख देंगे कि जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब की भी जो प्रेजेंट एज है, जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 50 ईयर्स, और जैकब सन्स प्रेजेंट एज y यानी कि 10 ईयर्स। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड आपको बताया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें नई एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, और आप बाद में देखोगे कि एलिमिनेशन मेथड ही इजी है 3 मेथड्स में। इजी क्या है, जो प्रैक्टिस में होता है वही इजी लगता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो स्टूडेंट्स उसी को प्रेफर करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। तब तक आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।